सिर्फ सीनियर दिफाई तजियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि वैसे तो ये बात की गई है जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी आईएसपीआर की तरफ से कि टॉप सिटी का जो केस जो मई 2017 का केस और वाकया था उसकी कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन आपके ख्याल में ये कई सालों से इंक्वायरी चल रही थी, अब ये किस स्टेज पर होगी कि हतमी तौर पर यह फैसला हुआ कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए और उनका कोर्ट मार्शल भी किया जाए? देखिए सना ये जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आई थिंक इट्स अबाउट अ ईयर बैक जी ये फैसला हुआ था कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए टॉप सिटी केस के बारे में, और फिर फौज का अपना एक बिल्कुल एक एहतसाब का सिस्टम सेल्फ बड़ी सख्त एहतसाबी अमल है और उस पर इंक्वायरी बहुत फेयर तरीके से की गई है। ज़ाहिर है कि I'm sure कि इनको पूरा अपनी सफाई पेश करने का मौका भी दिया गया होगा। उसके बाद फिर जाके ये फैसला किया गया जब इसमें एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद होगी कि इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, और फिर ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने रिकमेंड किया होगा कि अब सही है कि इनके खिलाफ ये हम इनके सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। ये इंक्वायरी में होती है। उसके बाद फिर जो लीडरशिप आपकी आर्मी की है वो फैसला करती है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि इतना सीरियस ऑफेंस होगा जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इनका जनरल को फील्ड कोर्ट मार्शल करना चाहिए, और अब ये जो है ये अब इनको ट्रेन करने के बाद अब इनका ये एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर आप वो प्रेस रिलीज भी देख सके हो खुद भी, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी जो आर्मी एक्ट था उसकी मुतादिद मरतबा खिलाफ वर्जी की। तो आपके ख्याल में कि अमूमन तो रिटायरमेंट के बाद जो फ़ौजी अफसरान होते हैं वो एक अलग किस्म की लाइफ या आम जिंदगी गुजारते हैं, तो आपके ख्याल में वो सियासी तौर पर भी प्रोएक्टिव रहे या इस किस्म के दीगर अवामिल थे जो कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम किसी सूरत हाल से दो चार करना चाहते थे? वो क्या वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ कलेक्टिवली किया गया? देखिए, बात ये है कि इतने सीनियर ऑफिसर और सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के बाद आपको बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको अलाउड नहीं है कि डिस्क्लोज करें। सेकंड, आप पॉलिटिक्स में 2 साल तक बिल्कुल हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। तो आई एम श्योर कि इसमें कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी या कोई ऐसी बातें की होंगी जिसकी वजह से ये इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ दिस फील्ड एंड कोर्ट मार्शल के रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया होगा और डिसिप्लिन कार्रवाई कोई खिलाफ वर्जी की होगी, जिसकी वजह से टॉप सिटी प्लस रिटायरमेंट की बात की अगर उनके पास, और ये सारी एविडेंस मौजूद होगी, क्योंकि जाहिर है कि जब भी कोई बात होती है ऐसी आर्मी में तो उसकी प्रॉपर एविडेंस होती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाता है। तो जाहिर है कि कोर्ट मार्शल में भी उनको अपनी दिफा का पूरा हक दिया जाता है। इसमें तमाम इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन अपना काम करती है, इनके खिलाफ लेकर आएँगी, दिफा में अपने ये जो कोई एविडेंस पेश करने वो करेंगे, डिफेंस लॉयर होगा, और फिर एक 2 स्टार या 3 स्टार इस कोर्ट मार्शल के प्रेसिडेंट होते हैं। उनके साथ एक हमारे आर्मी के लीगल ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर वो भी साथ मेंबर होंगे ताकि वो कानूनी पेचीदगियों को भी देख सकें, और उसके बाद ये कार्रवाई स्टार्ट होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि आपके ख्याल में, ये तो इसमें कहा गया है इस प्रेस रिलीज में भी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि इस पूरे केस या इस गिरफ्तारी को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और टॉप सिटी केस तक ही महदूद रखना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वाकई सिर्फ इस तक महदूद रखा जा सकता है? क्योंकि चाहे 9 मई के हवाले से बातचीत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी तौर पर मदाखलत करने और मामलात आगे लेके चलने के हवाले से कई पैरायों में इनका नाम पिछले 1 साल में भी आता रहा है अपनी रिटायरमेंट के बाद, तो खुद नून लीग की ख्वाहिश क्यों है सर कि सिर्फ इस केस की हद तक महदूद किया जाए इस गिरफ्तारी को? मेरे ख्याल में जनरली क्योंकि इसमें वो ऐसी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर रही हैं कि ज़ाहिर है फिर बहुत चीज़ें पंडोरा बॉक्स जब खुलता है तो इसमें बहुत के नाम भी आ जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाई दे वांट के इट शुड कंबाइन टू टॉप सिटी के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि इस केस के बारे में किया जाए। बट अगर कोई और एविडेंस होगी जो कि फ़ौज समझती है कि ज़रूरी है उनके बारे में चेक करना, तो वो तफसीलात भी आ जाएँगी, फिर अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि इसमें एक चीज़ भी बड़ी वाज़ेह हुई है कि जो तनकीद, जैसे आपको याद होगा कुछ वक्त पहले आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनसे मुतादिद मरतबा ये सवालात होते रहे कि फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है। तो ये एक एहतसाब का अमल शुरू करके ये मैसेज क्या दिया जा रहा है? ये सियासी जमातों को दिया जा रहा है या हुकूमत को या पाकिस्तानियों को कि एक एहतसाब का अमल फ़ौज में तो शुरू हो गया है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी ये होना चाहिए? आपके ख्याल में ये मैसेज देने की और इसको समझने की कितनी ज़रूरत है इस वक्त? देखें, ये एक लोगों का मुंह बंद कर दिया है कि फौज में कितना सख्त कड़ा ये एहतसाबी अमल है।
नंबर टू, जिस तरीके से मनगढ़ंत खबरें, प्रोपेगेंडा बात की जाती है, वो भी क्लियर होता है कि जी आप ये आपके सब मुंह बंद कर देनी चाहिए। और आप अब कंपेयर करें कि फौज के खुतसाबी अमल को और सिविल में, ब्यूरोक्रेसी में और हुकूमत के लेवल पर क्या किसी की के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अगर कल इंक्वायरी हुई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है? क्या किसी को सजा हुई है? और फौज में से पहले आपके सामने कितनी सजा हुई है? एक 3 स्टार, 3 स्टार को सजा हुई है, एक 1 स्टार को सजाए मौत हुई है। फिर ये जो 9 मई के इंसिडेंट, उनमें लोग ऑफिसर्स को सजाएं हुई हैं। तो आई थिंक ये चीजें देखें तो फौज ने बड़ा क्लियर साबित कर दिया है। एंड नाउ ये सिविल में जो बातें की जाती हैं उनका इम्तिहान कि वो इसको कैसे आगे लेके चलते हैं और अपनी चीजें अपनी इनवर्ड देखेंगे, उनकी क्या क्या कोताही हैं और उसके खिलाफ उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जी। सर, आखिरी सवाल इस हवाले से कि एक तो ये आपके ख्याल में ये जो बातें की जा रही हैं टेक्नो, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी ये सवाल कर लूँ कि ये भी अब काफ़ी दिनों से डिबेट हो रही है कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है और फ़ौज की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम उठा लिया जाएगा कि ये हुकूमत भी रुखसत हो जाए। तो अब आपके ख़्याल में ये जो बातें की जा रही हैं कि चंद माह की मेहमान रह गई, आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन चाहेगा कि वो सियासी तौर पर इंटरफेयर करे जब ऑलरेडी इस मुल्क के लिए इतना कुछ करने की कोशिश इकनॉमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी की गई है माजी में और ख़ास तौर पर पिछले चंद महीनों के दौरान? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि बिल्कुल फौज इससे कोई लाताल्लुक है और लाताल्लुक रहेगी। हम्म। ये अब हुकूमत का काम है, ऑपोजिशन का काम है, देखने के क्या कर प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये इनको देखने की बात है। फौज अपने अदारे के अंदर रहते हुए अपने अदारे की मुतसाबी का अमल बहुत सख्ती से करती है और इसकी मिसाल कायम कर दी गई है, जितनी भी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट हो। अब आपने ये देखना है कि इसके बाद ये अब हुकूमत का काम है कि अपना इनवर्ड देखें कि उन्होंने जो खराबियां हैं, जो प्रॉब्लम है, कौन इन्वॉल्व है, कौन मुल्क के लिए लूटा है, उसको क्लियर देख लेना चाहिए।